2 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कुछ तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। भारत रत्न स्थापना दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। महत्व: भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना दिवस आज ही के दिन 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को के अवसर पर की जाती है और ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। एग्जाम की दृष्टि से शुरुआत में यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। यह सम्मान लेकिन 1955 में संशोधित कर मरणोपरांत देने का प्रावधान जोड़ा गया। मतलब जब व्यक्ति अच्छे कार्य करते हुए, शौर्य दिखाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती थी तब उसके उपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन यह संशोधन 1955 में किया गया और व्यक्ति को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाता है। इतिहास से जुड़े कुछ भारत में तथ्य: 1954 नागरिक सम्मानों की शुरुआत। भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की। यह सम्मान भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण रासायनिक क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 1989 सफदर हाशमी का निधन। जो प्रसिद्ध नुक्कड़ नाटककार और रंगकर्मी सफदर हाशमी आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। इनकी स्मृति में यानी इनकी याद में हम लोग जन नाटक मंच सक्रिय रहा। सफदर हाशमी एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य: 1492 ग्रेनेडा का पतन। ग्रेनेडा स्पेन में मुस्लिम शासन का अंत हुआ और ग्रेनेडा के अमीर ने राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला के सामने आत्मसमर्पण किया। मतलब ग्रेनेडा के अमीरात पर विजय प्राप्त की और यह घटना स्पेन में मुसलमानों के शासन का अंत के नाम से जाना जाता है। 1959 लूना फर्स्ट। सोवियत संघ ने चंद्रमा के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना फर्स्ट लॉन्च किया था। 1959 में लूना फर्स्ट नामक चंद्रयान जो चंद्रमा के पास पहुंचने में प्रयत्न था। टुडेज इन हिस्ट्री, इतिहास से जुड़े कुछ आज के तथ्य: भारत रत्न का स्वरूप, मतलब जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो किसका बनता है, कैसा होता है, उससे संबंधित कुछ तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ। यह पीतल के पत्ते का आकार का होता है जिस पर प्लेटिनम के सूर्य की आकृति और नीचे भारत रत्न खुदा होता है। इस रत्न को प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता यानी 1954 ईस्वी में दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी.वी. रमन, इन तीनों को दिया गया था। विदेशी प्राप्तकर्ता थे। अब तक केवल 2 ही गैर भारतीय को भारत रत्न दिया गया है
अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेशनल मंडेला 1990 इन्हीं को दिया गया था। अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तानी थे। पुरस्कार इनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है। कुछ फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत रत्न की वापसी, क्या आप जानते हैं इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ जब भारत रत्न की घोषणा के बाद वापस लेने का विवाद हुआ। वह घटना थी 1992 में। नेता सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था, लेकिन उनके परिवार के विरोध के चलते इसे रद्द करना पड़ा। अर्थात सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इस कारण उनके परिवार वालों ने इनका विरोध किया और उसे रद्द करना पड़ा। इन सभी तथ्यों से जुड़े टॉप 10 जीके करंट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1954। सेकेंड क्वेश्चन, पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। तो राइट आंसर सेकंड का डॉक्टर सीवी रमन। राइट आंसर ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथा क्वेश्चन, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अशोक। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पीपल के वृक्ष की तरह। क्वेश्चन 5, सोवियत संघ द्वारा चंद्रमा के लिए भेजा गया पहला यान कौन सा था? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी लूना फर्स्ट, ऑप्शन डी चंद्रयान। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी लूना फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नागरिक सम्मानों यानी पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस अवसर पर की जाती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी सद्भावना दिवस। तो राइट आंसर छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान की जाती है, घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन सातवां, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी शेख अब्दुल्ला। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो
8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पद्म विभूषण। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे भारत रत्न को नाम के आगे उपाधि के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। इस तरह से 10 सीरीजों की ये श्रृंखला खत्म हुई। अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।